बाप और बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम से आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, आज 7 जुलाई बुधवार है। आइए आज के दिन को खुदा के नाम में शुरू करें और हमारे आज के सारी योजनाओं को प्रभु यीशु के पाक हाथों में सौंप दें। हम सब मिलकर खुदा के पाक वचन को सुने और हमारे परिवारों के लिए और हमारे सारे बीमार भाई बहनों के लिए खुदा की बरकत मांगें। ए खुदा, हमारी मदद करने आओ। हे प्रभु, हमारी मदद करने जल्दी आओ। जलाल बाप, बेटे और रूहुल कुद्दुस का हो, जैसा कि खुदावंद इब्तिदा में था, अब और हमेशा होगा। आमीन। हालेलुया। सुबह की दुआ। ए खुदावंद खुदा, हम तुझे सारे दिल से शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस नए दिन को देखने की बरकत दी है। हम आज के हमारे सारे ख्यालों, बातों और कामों को तेरे हवाले करते हैं। तेरा फजल हम में बना रहे और हमें हर बुराई और ख़तरे से बचाए। ऐ खुदावन यीशु मसीह, हमें अपनी ख़ास बरकत दे कि हम आज के दिन तेरे पाक वचन के ख़िलाफ़ कुछ भी ना करें, बल्कि हर बात में तेरी ही पाक मर्ज़ी पूरी करें। आज के हमारे हर ज़रूरत और योजना को तेरी मुबारक माँ मरियम के बेदाग दिल के वसीले तेरे हाथों में सौंपते हैं। आमीन। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पाकलाम को ध्यान से सुने। पवित्र आत्मा हमें रूहानी ताकत दे ताकि हम खुदा के पाक वचन को उसकी पाक मर्जी के मुताबिक आज के हमारे हर काम के लिए समझ सकें। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 41 पद संख्या 55 से 57, अध्याय 42 5 से 7, 17 से 24 तक। समस्त मिस्र देश में अकाल पड़ने लगा और लोग फिरौन से रोटी मांगने आए। फिरौन ने सभी मिस्रियों से कहा, यूसुफ के पास जाओ और वह जो कहे वही करो। हर प्रदेश में अकाल था और यूसुफ ने सभी गोदामों को खुलवाकर मिस्रियों को अनाज बेच दिया। मिस्र देश में अकाल बढ़ता जा रहा था। सभी देशों के लोग यूसुफ से अनाज खरीदने आए, क्योंकि पृथ्वी पर घोर अकाल पड़ने लगा था। इस इस्राएली के पुत्र दूसरे लोगों के साथ अनाज खरीदने आए, क्योंकि कनान देश में अकाल था। उस समय यूसुफ समस्त मिस्र पर शासन करता था और सभी निवासियों को अनाज बेचता था। यूसुफ के भाई उसके पास आए और उन्होंने उसे दंडवत किया। यूसुफ ने उन्हें देखते ही पहचान लिया, किंतु उसने उससे अपरिचित होने का स्वागत कर कठोर स्वर में पूछा, तुम लोग कहाँ से आए हो? उन्होंने उत्तर दिया, कनान देश से। अनाज खरीदने के लिए यूसुफ ने उन्हें 3 दिन तक कैद में डाल दिया। तीसरे दिन उसने उससे कहा, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो मैं तुमसे जो कहने जा रहा हूँ वही करो, क्योंकि मैं ईश्वर पर श्रद्धा रखता हूँ। यदि तुम सच्चे हो तो तुम में से एक भाई यहाँ कैद में रहेगा, दूसरे अपने भूखे परिवारों के लिए अनाज लेकर जा सकते हैं, लेकिन तुम्हें अपने अनिकष्ट भाई को मेरे पास ले आना होगा। तभी तुम्हारी बात सच निकलेगी और तुम लोग जीवित रहोगे। उन्होंने ऐसा ही किया और एक दूसरे से कहा, हमने अपने भाई के साथ जो अन्याय किया उसका दंड हम भोग रहे हैं। उसने हमसे दया की याचना की
और हमने उसकी दुर्गति देखकर भी उसे ठुकराया। इसी से हम ये विपत्ति भोग रहे हैं। रूबेन ने उनसे कहा, मैंने तुम लोगों को कितना समझाया कि बच्चे के साथ अन्याय मत करो, किंतु तुमने एक भी नहीं मानी, और अब हमसे उसके खून का बदला लिए जा रहा है। उन्होंने एक दुभाषियों का उपयोग किया था, इसलिए उन्हें मालूम नहीं था कि यूसुफ उनकी बातें समझ रहा है। यूसुफ उनसे अलग हो गया और रोने लगा। बाद में उसने लौटकर उनसे बातचीत की। ये खुदा का पाक कलाम है। खुदा का शुक्र हो। ज़बूर 33। धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। स्तुतिगान करना भक्तों के लिए उचित है। वीणा बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद करो। सारंगी पर उसका स्तुतिगान करो। उसके आदर में नया गीत गाओ। मन लगाकर वाग बजाओ। प्रभु का वचन सच्चा है। उसके समस्त कार्य विश्वसनीय हैं। प्रभु को धार्मिकता और न्याय प्रिय है। पृथ्वी उसकी सत्य प्रतिज्ञता से परिपूर्ण है। प्रभु राष्ट्रों की योजनाएं व्यर्थ करता और उसके उद्देश्य पूरे नहीं होने देता है, किंतु उसकी अपनी योजनाएं चिरस्थायी हैं। उनके अपने उद्देश्य पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। प्रभु की दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है, उन पर जो उसकी कृपा से ये आशा करते हैं कि वह उन्हें मृत्यु से बचाएगा और अकाल के समय उनका पोषण करेगा। सुसमाचार मत्ती अध्याय 10 पद संख्या 1 से 7। ईसा ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार प्रदान किया। 12 प्रेरित के नाम इस प्रकार हैं। पहला, सिमोन जो पेत्रुस कहलाता है, और उसका भाई इंद्रियास, जेबेदी का पुत्र याकूब और उसका भाई योहन, फिलिप और बैथलोमी, थॉमस और नाकेदार मत्ती, अल्फाई का पुत्र याकूब और थेदियुस, सिमोन कनानी और यूदस इस्करियोती जिसने ईसा को पकड़वाया। ईसा ने इन 12 को ये अनुदेश देकर भेजा, अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ और समारियों के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। राह चलते ये उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। ये खुदा की पाक अंजील है। ऐ मसीह, तेरी स्तैश हो। हम दुआ करें। ए खुदा, आज के इन पाक वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरा पाक वचन हमारे कदमों के लिए नूर है। हमारे आज के दिन के हर विचार, योजना और मेहनत में तेरा फजल हमें संभाले। हमारी हर मेहनत तेरे रहम और प्यार के चलते तेरे आत्मा के फल पैदा करें, और हमारी हर परेशानी मुसीबत में हमें तेरे पाक फरिश्ते का सहारा मिले। ये पवित्र आत्मा हमारे दिल दिमाग में उतर आओ और हमें अपने वरदानों से भर दे। हे प्रभु यीशु, हम पर रहम कर और हमें अपने प्यार और रहम से भर दे, ताकि हम आज के दिन को हलीमगी और प्यार के साथ जी सकें। ये दुआ हम करते हैं
अपने प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। ए हमारे पाक, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम, पुरफजल खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, और मुबारक हो तेरे पेट का फल यीशु। ए मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगार वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप बेटा और रुल कुदुस का हो, जैसे इब्तिदा में था, अब और हमेशा होगा। आमीन। खुदावंद हम सबको बरकत दे, हमें हर बुराई से बचाए, और हमें हमेशा की ज़िंदगी के रास्ते पर ले जाएं। आमीन। आमीन।